हेलो दोस्तों, मैं हूं भाविन और आप देख रहे हैं भाविन की डायरीज। रिसेंटली 6 जुलाई को धीरूभाई अंबानी की पुण्यतिथि थी और आज मैं बात करना चाहता हूं धीरूभाई अंबानी के ऊपर। वो मेरे रोल मॉडल है और मैं उसको बहुत मानता हूं। अगर आप उसकी जर्नी देखोगे स्टार्टिंग से, तो सौराष्ट्र के चोरवाड़ नाम के एक छोटे से शहर से वो आए थे और उसने एकदम मिडिल क्लास परिवार से होते हैं। उसने अपनी पढ़ाई भी मैट्रिक तक की थी। वहाँ पे उसने पकौड़े भी बेचे थे। 16 साल की उम्र में वो यमन चले जाते हैं और वहाँ से वो पेट्रोल पंप पे ऊपर काम करते हैं। वहाँ से वो मैनेजर तक बनते हैं उस कंपनी में। वापस इंडिया आते हैं और इंडिया में आके वो उसका पहला जो बिज़नेस था वो मसाले का बिज़नेस था। मसाला वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते थे। उसने शुरुआत भी की थी, मगर वो बिज़नेस उसका जमा नहीं और उसने बंद कर दिया। उसके बाद उसने पॉलिस्टर जो कापड़ था विमल ब्रांड से उसने शुरू किया और बहुत बड़ा सक्सेसफुल वो बिज़नेस भी रहा। उस बिज़नेस को एक मुकाम पे लेके आने के बाद वो वापस पेट्रोकेमिकल की लाइन में गए और वहाँ पे भी उसने बड़ा कारोबार किया। हम लोग जानते हैं धीरूभाई को पेट्रोकेमिकल के बिज़नेस के लिए ज़्यादातर। मगर दोस्तों, अगर आज की हम बात करें 2020 की, और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हम आज देखते हैं कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या क्या काम करती है और कौन से बिज़नेस करती है, तो उसने जो शुरू किया था ना मसाले के बिज़नेस है, गरम मसाले के बिज़नेस में, वो तो ज़ीरो है। वो तो अभी उस बिज़नेस में डीलिंग ही नहीं करती। उसके बाद उसका जो मेजर सेटअप था, जो कापड़ उद्योग था विमल ब्रांड से, अगर आज उसका हम टर्नओवर वो देखें ना पूरा रिलायंस में, तो वो 1% से भी कम है। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने चाहते थे ना, वो धीरूभाई अंबानी के जीवन के ऊपर तो बहुत सारी बातें हो सकती है, मगर आज हम बात करना वो चाहते थे कि भाई कैसे समय के ट्रेंड के साथ उसने भी अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया। ऐसा नहीं कि एक बिज़नेस शुरू किया तो उसी बिज़नेस के ऊपर हम अटके रहे या उसी बिज़नेस में को कैसे भी खींच के हम ऊपर लेके जाए। आपको लगता है कि भाई मार्केट में अब ये बिज़नेस चलने वाला है, तो अपने आप को धीरे धीरे मूव ऑन अप कर सकते हो। रिसेंटली अगर आप मुकेश भाई अंबानी की भी बात देखो, तो वो भी अब पेट्रोकेमिकल्स के बेताज बादशाह थे। अब उसकी जो रिफाइनरी है हमारी रिलायंस की जामनगर के ऊपर आती है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक गिनी जाती है। अब इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद कोई आदमी दूसरा नहीं सोचता ना दूसरे बिजनेस में जाने का, उसी के ऊपर फोकस करता है और उसी बिजनेस को और आगे लेके जाता है। मगर मुकेश भाई अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में आने का सोचा, और अगर आप उसका पूरा स्टडी करोगे ना, तो जियो के ऊपर उसने 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कर दिया था। और अगर ये 4-6 महीने 1 साल पहले की हम बात करें ना, तो ये करीबन 40-50% के आसपास पूरा रेवेन्यू होता था। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी के टाइम पे जितना उसका वैल्यूएशन था, उसका 40 से 50% तक का हिस्सा उसने जियो के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया था। अब सोचिए कि उसकी क्या कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी होगी, कितना उसका आगे का थिंकिंग होगा। अगर ये बिज़नेस फेल हो जाता तो क्या होता। जैसे 2G चल रहा था, सारी कंपनीज थी, कोई फील्ड होता है, हर एक फील्ड में हमें ऐसा लगता है कि भाई इस फील्ड में तो अभी इतनी सारी कंपटीशन है, हम इस फील्ड में आके अब क्या करेंगे, हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये फील्ड पूरा भरा हुआ है। हर एक फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में देखोगे तो कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई सर्विस एग्जिस्टिंग करती ही है। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में भी बात करें तो एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, BSNL, ये टाइम पे थी जब 2G की सर्विस चल रही थी। टाटा डोकोमो एक नई सर्विस आई जो 3G लेके आई थी, मगर वो इतना मार्केट कवर नहीं कर पाई थी। 3G की शुरुआत उसी ने की थी। उसके बाद तो वो पुरानी कंपनियों ने भी 3G सर्विस देना शुरू किया था, मगर 3G लॉन्चिंग जो की थी वो टाटा डोकोमो ने की थी, मगर वो कंपनी इतनी नहीं चल पाई। उसके बाद यूनिनोर भी आ गई, MTS, इतनी बहुत सारी वीडियोकॉन, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आई और कब आके चली गई, या तो उसका इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बन पाया था। मगर जियो जिस तरह से एंटर हुई और उसने जो स्ट्रेटेजी से काम किया, और आज वो इतनी कंपटीशन के बीच में भी अपनी जगह भी बना ली और सबसे आगे नंबर 1 भी बन गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये समझना चाहते थे कि भाई हम किसी भी बिज़नेस में हैं, तो उस बिज़नेस में ऐसा नहीं कि अब वही करना ही है, कैसे भी करके करना ही है, उसको छोड़ना भी नहीं है। मगर आपको लगता है कि भाई अब मुझे यहाँ से कोई दूसरी जो भी इम्प्रूव हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, जैसे कि अभी के टाइम में आफ्टर कोविड सारे बिजनेस है वो ऑनलाइन पे जा रहे हैं, या तो जा चुके हैं, या तो आने वाले टाइम में वो ऑनलाइन ही जाने वाले हैं। आप जो भी बिज़नेस में हो,
अगर आप उसको इंटरनेट पे लेके नहीं जा सकते तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं कैसे इसको इंटरनेट पे जाके भी इस बिज़नेस को अच्छे से कर सकता हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आज के दिन की यही थी कि हमें P को एक बिज़नेस के ऊपर ऐसा नहीं है कि हमने शुरू किया था तो अब एंड तक यही करेंगे। आपको अगर लगता है कि भाई नहीं अब समय के साथ मुझे बदलाव में जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो बिज़नेस आधा अधूरा छोड़ के उसको पहले सक्सेसफुल लेवल पे लेके जाओ, उसके बाद आप वहाँ से दूसरा भी स्टार्ट कर सकते हो। तो धीरूभाई अंबानी मेरे रोल मॉडल है और उसके बारे में हम आगे भी बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। मगर आज के दिन का टॉपिक वही था कि कैसे रिलायंस शुरू हुई, तो कहाँ से हुई थी और आज कहाँ पे, उसके इतनी जर्नी में उसने कितनी सारी कंपनीज और कितनी सारे प्रोडक्ट्स में भी काम किया। जो भी अच्छा काम किया उसको उसने आगे लेके गए, और जो इतना नहीं चला तो उसको छोड़ने में भी उसने कोई झिझक नहीं की। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।